नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और देवभूमि से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। आपको बता दें कि देवभूमि से खबर है जहां कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,783 नए मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 127 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना से 4,757 लोग ठीक भी हुए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के कुल 59,526 एक्टिव केस हैं, जबकि देहरादून की बात कर ली जाए तो कोरोना के सबसे अधिक 2,771 नए केस आज सामने आए हैं 24 घंटे के भीतर। उधम सिंह नगर की बात कर ली जाए तो 1,043, नैनीताल में 956 नए केस सामने आए हैं। हरिद्वार में 599, टिहरी गढ़वाल में 504 नए केस सामने आए हैं। चमोली की बात कर ली जाए तो 283, वहीं अल्मोड़ा में 271, पौड़ी में 263 नए केस सामने आए, जबकि चंपावत में 245, बागेश्वर में 240 नए केस मिले हैं। देवभूमि में आज कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और कोरोना के 7,783 नए मामले सामने आए हैं 24 घंटे के भीतर, जो बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 127 लोगों की मौत हो गई है। सावधान हो जाइए। आपको बता दें कि सिर्फ उत्तराखंड से। और सुदीप जैन जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। सुदीप, जो स्थिति है वो बेहद ही खतरनाक स्थिति है। 7,000 के पार हो चुके हैं कोरोना केसेस। वहां क्या स्थिति है? देखिए, जो केस के बढ़ने का सिलसिला है, जो 4,000, 4,500 और 5,000, 5,200 तक, 5,500 तक पहुंचा था, वो 7,000 को छू गया। यानी 2,000 केस का सीधे सीधे उछाल है। ये निश्चित तौर पर चिंताजनक है सभी के लिए और ये स्थिति अलार्मिंग है। लोग अब समझें कि सरकार और प्रशासन क्यों सख्ती चाहता है। वो क्यों कह रहा है लोग घरों में रहें। इतनी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, इतना संसाधन, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मौजूद है जो हर आदमी को सेवा दी जा सके। हालांकि भी थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य सचिव अमित सिंह नेगी, अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार और आईजी अमित सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अलग अलग विषयों पे बताया है। सरकार ने आज DRDO को भी पैसा जारी किया है अस्पताल के लिए। सरकार संसाधन जितना भरसक प्रयास है उसको बढ़ाने का कर रही है, लेकिन लोगों को भी जितना अनावश्यक हो घरों, जितना आवश्यक ना हो घरों से न निकलें और प्रिकॉशन लें, पूरी सावधानी बरतें। ये अब जरूरी हो चुका है। बिल्कुल। सरकार भी सुदीप, सबसे महत्वपूर्ण अब ये है कर रही है। जी, सबसे महत्वपूर्ण अब ये है कि जैसे कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, वो रफ्तार में कमी नहीं आ रही है। तमाम सरकार के प्रयास के बाद भी कर्फ्यू हो या फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति हो, लोगों को बार बार एहतियात के तौर पर आगाह किए जा रहे हैं, जागरूकता फैलाए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही है। इसके बावजूद भी केसेस बढ़ रहे हैं। वहाँ पर सरकार का अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी कुछ देर पहले जैसा सूत्र बताते हैं कि आज मुख्यमंत्री की 3 मंत्रियों से अलग अलग मुलाकात हुई है। राज्य सरकार के जो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं हरक सिंह रावत, वो चाहते हैं कि लॉकडाउन लगे। जी। 2 अन्य मंत्रियों ने भी कुछ ऐसी ही इच्छा जाहिर की है। हालांकि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है कि वो क्या चाहते हैं। अधिकारियों से डिस्कशन के बाद, जनप्रतिनिधियों, विधायकों से डिस्कशन के बाद ये निर्णय भी शाम तक पता लग जाएगा, कुछ देर बाद पता लग जाएगा। जो उत्तराखंड में कर्फ्यू लगाया गया था पिछले सोमवार को, वो 3 दिन बढ़ाया गया था इस सोमवार को। अब उसका कल 3 दिन का समय पूरा हो रहा है, तो वो कर्फ्यू बढ़ने जा रहा है, ये तो सूत्रों ने बता दिया है। और इस कर्फ्यू में सख्ती और बढ़ाई जा रही है, ये भी सूत्रों ने बता दिया है। पर क्या पूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है, ये भी स्पष्ट नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना की जो रफ्तार है लगातार बढ़ते ही जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है जहां कोरोना को लेकर मंत्रियों ने सीएम से मुलाकात की है। 3 मंत्रियों के साथ सीएम तीरथ के साथ मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की गई है। मंत्री बंशीधर भगत, सुबोध उनियाल और हरक सिंह रावत मौजूद रहे। तीनों मंत्रियों ने सीएम से लॉकडाउन की मांग की है। जैसे कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लगातार उत्तराखंड में इस बात को लेकर जोर दिया जा रहा है कि क्यों ना संपूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगा दिया जाए। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है सीएम जल्द ही इस पर फैसला ले सकते हैं। तो एक बार आपको फिर से बता दें, मंत्री बंशीधर भगत, सुबोध उनियाल और हरक सिंह रावत मौजूद रहे इस बैठक में। जो खबर आ रही है उसमें ये, और सीएम से मुलाकात कर लॉकडाउन को लेकर चर्चा हुई है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि उत्तराखंड में जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, 7,000 के पार आज केस पहुंच गए हैं। ऐसे में चिंता का विषय बनते जा रहा है। और ऐसे में आज 3 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। सीएम जल्द
लॉकडाउन पर फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि आज ही इस पर फैसला हो सकता है, यानी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें ये कि कर्फ्यू तो है ही, लेकिन संपूर्ण तरीके से, पूरे तरीके से लॉकडाउन के लिए जोर दिया जा रहा है। मंत्री बंशीधर भगत, सुबोध उनियाल, हरक सिंह रावत तीनों इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री से चर्चा हो रही है इस मामले में। कोरोना को लेकर, कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ रही है, ये बेहद ही खतरनाक तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और ये सबके लिए, पूरे प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही चिंतित करने वाली बात है। और ऐसे में 3 मंत्री जो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं, मंत्री बंशीधर भगत, सुबोध उनियाल और हरक सिंह रावत, और मुख्यमंत्री से मिलकर इस पर विचार किया जा रहा है कि क्यों ना संपूर्ण राज्य में लॉकडाउन लगा दिया जाए। और हो सकता है कि इस पर बहुत ही जल्द फैसला आ सकता है। सूत्रों से जो जानकारी मिल पा रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि इस मसले पर बहुत ही जल्द फैसला ले लिया जाएगा। हालांकि कई दिनों से इस लॉकडाउन को लेकर मांग हो रही है। पिछले बैठक में भी कोरोना को लेकर जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, सारे मंत्री जब इकट्ठा हुए थे, तो हरक सिंह रावत सबसे ज्यादा जोर दे रहे थे लॉकडाउन को लेकर। और आज एक बार फिर से तीनों मंत्री मुख्यमंत्री से मिलने गए हैं और अभी मुख्यमंत्री से लगातार चर्चा हो रही है। चर्चा के साथ ही इस पर फैसला लिया जा सकता है कि क्यों न उत्तराखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए। तो कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए ये कदम उठाया जा सकता है। एक बार आपको फिर से बता दें, 7,000 के पार, यानी 7,773 केस आज उत्तराखंड में सामने आए हैं। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर है, जहां मदन कौशिक ने आपदा प्रभावित इलाकों के जिलाध्यक्षों से बात की है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में बादल फटने की घटना सामने आई, जिस पर चिंता जताते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने नुकसान का भी जायजा लिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को राहत कार्यों में जुटने के निर्देश दिए हैं। जिलाध्यक्षों और विधायकों को हालातों पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। पर आपको फिर से बता दें कि मदन कौशिक, जो कि उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्होंने उन इलाके के जिलाध्यक्षों से, बीजेपी के जिलाध्यक्षों से बातचीत की है और वहां के हालात को लेकर जायजा लिया है। किस तरीके से कितना नुकसान हुआ है उसका भी जायजा लिया गया है। पर आपको फिर से बता दें कि बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को राहत कार्यों में जुटने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाध्यक्षों और विधायकों को हालातों पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, सचिवालय में मीडिया ब्रीफिंग करते हुए अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पवार ने बताया कि प्रदेश में कोविड संबंधी व्यवस्थाओं में और तेजी लाने के लिए नोडल अफसरों की तैनाती की गई है। राज्य सरकार अपनी व्यवस्थाओं के साथ ही CSR के माध्यम से भी मेडिकल इक्विपमेंट्स जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर तमाम सामाजिक संगठनों से भी सहयोग लिया जा रहा है। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने बताया कि प्रदेश में राज्य सरकार लगातार ऑक्सीजन बेड, ICU की व्यवस्था कर रही है। अगले कुछ दिनों में 1400 ऑक्सीजन बेड तैयार हो जाएंगे, जिसके लिए राज्य सरकार ने 40 करोड़ की धनराशि DRDO को जारी कर दी है। अब तक प्रदेश में 39 लाख लोगों के सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। सचिव अमित नेगी ने प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार को 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन हेतु 3 लाख वैक्सीन प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा 18 साल से 45 वर्ष की उम्र में लोगों के वैक्सीनेशन हेतु 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से जारी कर दिए गए हैं। इसका यूज़ बहुत रेयर है, बहुत स्पेशलाइज्ड सेटिंग में और स्पेशल इंडिकेशन पे दिया जाता है। हर पेशेंट को नहीं दी जानी चाहिए, नहीं भी दी जाती है। हमको 125 का एलोकेशन हुआ था, हम 25 हम पिक कर पाए हैं, बाकी अभी हमको मिली नहीं है। हम लोग लगातार उसको प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पहले एक SOP बनाया था कैसे हम ये प्रोवाइड करेंगे लोगों को। फिर उसमें हम लोग का डिस्कशन हुआ, ये हुआ कि पब्लिक को प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमने और उसको डिसेंट्रलाइज किया। अभी वर्तमान में इसकी गढ़वाल और कुमाऊं के लिए हमने 2 सेटअप लगाए हैं इसमें। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल या कोई भी पेशेंट डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकता है और हम डायरेक्टली देंगे नहीं। ये हमने SOP में लिखा है कि जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है उस हॉस्पिटल के जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, जो डॉक्टर देख रहा है पेशेंट को, वो हमने एक फॉर्मेट दिया हुआ, उस फॉर्मेट को भर के वो सर्टिफाई करेगा कि ये सारे पैरामीटर्स हैं इस पेशेंट के। है स्तर से विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों को, सचिव स्तर के अधिकारियों को
अलग अलग कार्य के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिसमें ये प्रयास है कि इस पूरे कोविड रिलीफ एफर्ट के हर पहलू को एक वरिष्ठ स्तर से देखा जाए। तो उसमें जो हमारे बाहर से लोग आ रहे हैं, बॉर्डर पे उनकी चेक पोस्ट पे जो व्यवस्था है उसका, फिर ट्रेसिंग, फिर होम आइसोलेशन, लैब टेस्टिंग, ब्लैक मार्केटिंग का खुद अमित सिन्हा जी उसको मॉनिटर करते हैं जिस भी तरह की कंप्लेंट्स आती हैं। उसके अलावा जैसे पंकज पांडे हैं, आप तो खैर पूरा ही देख रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ड्रग्स की अवेलेबिलिटी और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी सचिन देखते हैं, और फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट देखते हैं। तो ये हम लोग निरंतर हम लोगों के इसमें इंटरेक्शन चलता है और हम लोग मॉनिटर करते हैं ताकि हम रियल टाइम पे जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान कर पाएँ, और उसको मेरे स्तर से भी कोऑर्डिनेट किया जाता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है, क्योंकि इस वक्त ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, तो हम लोग जो गवर्नमेंट के अपने फंड्स हैं उसके साथ साथ उसको सप्लीमेंट करने के लिए एक वृहद स्तर पे हम लोगों ने CSR और जो इस वक्त सभी लोग सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। स्टॉक के बारे में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, हमारे पास करीब 3 लाख के आसपास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वैक्सीन आई है 45 प्लस के लिए। सो उस पर लगातार हम लोगों का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जारी है। 18 to 45 प्लस में हम लोगों ने कल, आपके सभी के संज्ञान में होगा कि हमने कल करीब 100 करोड़ रुपीस CM चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से रिलीज़ किया है 18 to 45 का जो हमारा ग्रुप है उसके वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए। और इसी के तहत हमने जो कोविशील्ड के हमारे मैन्युफैक्चरर हैं उनको ऑलमोस्ट 1.22 लाख वैक्सीन के अगेंस्ट करीब 3 करोड़ का हमने पेमेंट भी करा है। सो वी एक्सपेक्टिंग कि जल्दी हमें वैक्सीन प्राप्त होंगी और हमारा 18 प्लस वाला वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। प्लाज्मा डोनेशन के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, एक नया एप्लीकेशन, एक ऐप पोर्टल हमारे द्वारा लॉन्च किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें डोनर्स से मिल रहा है। हम लोगों ने पिछले पास में जितने भी लोग ठीक हुए हैं सभी ऑटोमेटिक SMS एंड व्हाट्सएप उनके ग्रुप्स उनके मोबाइल पे भेजे हैं और उनसे अपील करी है कि कृपया आप अपना जो प्लाज्मा है हमें डोनेट करने की कृपा करेंगे। देहरादून में DIG गढ़वाल नीरू गर्ग ने दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। DIG गढ़वाल ने सभी कप्तानों को ये निर्देश दिए हैं, हर प्रमुख बाजारों और दवा स्टोरों से आ रही कालाबाजारी की सूचनाओं को डेवलप कर एक्शन सुनिश्चित करें। DIG नीरू गर्ग ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दवा खरीदकर भंडारण कर रहा है तो ऐसे लोगों की भी जानकारी जुटाकर गोपनीय जांच कराएं। बहुत केसेस बढ़ चुके हैं और लोगों को बहुत आवश्यकता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, जो हमारी मेडिसिन हैं, रेमडेसिविर है, उसकी आवश्यकता पड़ रही है। तो ऐसी बहुत शिकायतें आ रही थी कि जनरली इनको ज़्यादा रेट बढ़ाकर और बेचा जा रहा है और लोगों ने होर्डिंग कर ली है और मुश्किल से लोगों को दवाई या ऑक्सीजन मिल रही है, और यदि मिल रही है तो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। तो इसी पर निर्देश दिए गए हैं, जितने भी हमारे मेडिकल स्टोर्स हैं या बाकी जहाँ पर भी ये चीज़ें उपलब्ध हैं वहाँ पर कड़ी दृष्टि रखी जाए, और कहीं पर भी यदि हमें ओवर रेटिंग की शिकायत मिल रही है तो उस पर हरिद्वार में बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। ज्वालापुर देहात से भाजपा विधायक सुरेश राठौड़ ने अपने कैंप कार्यालय पर कोविड गाइडलाइन का पालन कर धरना दिया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर विधायक सुरेश राठौड़ ने कहा कि ममता बनर्जी के इशारे पर यह सब हमले और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर उनकी हत्या करवाई जा रही है। महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं। इसके चलते हमने आज धरना प्रदर्शन किया है और SDM के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। TMC की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। TMC सरकार जो बनी है वेस्ट बंगाल के अंदर, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया है, हत्याएं की हैं, आगजनी की है, उत्पीड़न किया है, तोड़फोड़ की है। हम इसका विरोध करते हैं। ये जो बलात्कारों की घटनाएं घटी हैं और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर आज अपने ज्ञापन के द्वारा राष्ट्रपति को हम ज्ञापन भेज रहे हैं कि देश के अंदर ऐसा। हरिद्वार के जगजीतपुर में अस्पताल बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता विशाल राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार ने 1 साल पहले हरिद्वार के जगजीतपुरा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के साथ ही बड़े अस्पताल के निर्माण कराने की बात कही थी। अस्पताल के लिए हरिद्वार नगर निगम ने भूमि का आवंटन भी कर दिया था, लेकिन 1 साल बाद भी वहां निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। सरकारी अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जैसी कोई सुविधा नहीं है, केवल मरीजों को रेफर किया जा रहा है। वहीं मेयर प्रतिनिधि कांग्रेस नेता अशोक शर्मा ने कहा कि आज यदि इस अस्पताल का निर्माण हो गया होता तो ये दिन न देखने पड़ते। हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। इलाज के नाम पर अस्पताल वाले लोगों को लूट रहे हैं।
सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं है, गरीब लोग जाए तो कहां जाएं? अस्पताल वाले लूट रहे हैं, एक बेड के 20 से 25 हज़ार रुपये रोज के वसूले जा रहे हैं। आज अगर हमारा अस्पताल बन गया होगा जगजीतपुर में तो ये दिन हरिद्वार को ना देखना पड़ते, ये दिन गरीब आदमी को ना देखने पड़ते। अमीर आदमी तो लूट ही रहा है, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाए जिसकी जेब में सिक्का नहीं है, वो कहाँ जाए? सरकारी अस्पतालों में सुविधा ही नहीं है, एक तरफ वेंटिलेटर खाली पड़े हैं। यहाँ के जो वर्तमान में विधायक हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी ने जगजीतपुर में हॉस्पिटल के लिए शिलान्यास किया था। 500 बेड के अस्पताल के लिए निगम ने भूमि दी थी और 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी आप देखिए वहाँ पर केवल बोर्ड ही है और वहाँ पर अस्पताल का कार्य कुछ भी शुरू नहीं हो पाया। आज पूरा देश कोरोना के कारण त्राही कर रहा है और हमारे हरिद्वार में लोग ऑक्सीजन की कमी से, वेंटिलेटर की कमी से रोज गुजर रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम मानवता के दुश्मन हैं। आज भाजपा के भी कई नेता गुजर चुके हैं और कई हमारे परिचित भी गुजर चुके हैं, लेकिन इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रहा और इन्होंने अस्पताल नहीं बनाया और गरीब जनता के लिए तो अस्पताल